देखता कौन है? देखने वाला वो जो दृष्टा है, जो शरीर के अंदर जो शरीरी छिपी हुई है वो देखती है साहब, वो देख रहा है। दृष्टा हूं तो मैं हूं, अदृष्टा हूं तो मैं हूं, ब्रह्म न ब्रह्मांड, पिंड न ब्रह्मांड, अंदर न बाहर, बाहर न अंदर, सर्वव्यापक सच्चिदानंद घन मैं हूं। वो कहीं बाहर नहीं है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण उसको इधर उधर ढूंढते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। और जब कभी सदगुरु की कृपा हो जाती है तब हमें वही बड़ा सहज और साधारण सा दिखाई देने लगता है। जिसे ब्रह्म को पाने के लिए ऋषि मुनि कंदराओं में तपते हैं, जिसको पाने के लिए वेदों ने नित्य नित्य कह दिया, जिसे वेदों ने कहा रसो वयः, वो परमात्मा क्या बोले? रसो वयः, वो रस है, वो परम पिता परमेश्वर, वो अखंड ब्रह्मांड का मालिक, जिसने सारे जगत का निर्णय किया, जो सारे जगत का निर्माण करता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विद कर्म करे विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। वो परमात्मा जो सारे जगत को चलाने वाला है, वो ब्रज की गलियों में डोलता था। कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तर तर पर रहत जहां अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार, जानू में हरिद्वार, बद्री केदार रहे जहां दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे कहा, उद्धव जानते नहीं हम वृंदावनवासी हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो वो तो हमारे इस ब्रजमंडल में यहां घूमता है। जिसे तुम कहते हो कि वो उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं सकता, लेकिन वो तो यही हाथों से माखन खाता था, इन्हीं चरणों से हमारे सारे ब्रजमंडल में अब पवित्र करता था। जब अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाता है तब जीव गोपी भाव में आ जाता है। और गो माने होती है इंद्रियां, और पी माने होता है पान करना। जब हम अपनी इंद्रियों का पान कर लेते हैं तो वो जब मन निर्मल हो जाता है तब वो जीव गोपी भाव में आ जाता है। तब परमात्मा कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, फिर तो वो परमात्मा हमारे पास डोलता है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देसी। कबीरदास जी के पास एक आया ना व्यक्ति, उसने कहा कि मैंने सुना है अब काशी पढ़ करके आया। तो मां से कहा, मां मैं काशी पढ़ के आया हूं। मां ने कहा हम तो नहीं जानते, लेकिन अगर कबीर लिख करके दे दे कि तू पढ़ करके काशी आया है, विद्वान है, तो मैं मान लूंगी, क्योंकि हमारे गांव में कबीर से बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। वो गया और जाकर के उसने कबीरदास जी को कहा कि मैं काशी पढ़ करके आया हूं, मुझे तुम लिख करके दे दो। मां ने कहा है तभी मानूंगी मैं कि तू विद्वान है। कबीरदास जी ने कहा भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तू लिख दे और मैं उस पर अपना अंगूठा लगा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उसने लिखा कि मैं जीता और कबीर हारा, और कबीरदास जी ने अंगूठा लगा दिया। अब जब घर पर जाकर के मां को दिया, मां से कहा ले, कबीरदास जी ने लिख करके दे दिया है कबीर ने, और कहा है कि मैं हारा और तू जीता। जब खोल करके पढ़ा तो उस पर लिखा था कबीर जीता मैं हारा। बार बार यही क्रम चला, बार बार लेकर के जाता, बार बार आता। अंत में उसने कहा बाबा ये सब क्या लीला है। तब कबीरदास जी ने कहा कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। जब मन निर्मल हो जाता है तो वो हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा। जित देखूं तित श्याममयी है। गोपियों ने कहा था कि वो कहीं दूर नहीं है। अरे श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्यामा श्याम श्याम ही भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे,
योग कहाँ रखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। जब जीव का अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो जीव परमात्मा के स्वरूप में ही चला जाता है। जानत तुम ही हो जाए, वो जीव फिर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसमें वो परमात्मा का भाव आ जाता है। वो ईश्वर से दूर नहीं हो सकता, ईश्वर ही स्वरूप हो जाता। जानत तुम ही हो जाए। इसलिए परमात्मा को निर्मलता चाहिए, वहां कपट नहीं चलेगा।